जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हमारे जो लाला हैं, हमारे जो कन्हैया हैं, ये प्रेम के वशीभूत होकर भक्तों के पास खींचे चले आते हैं। आप जन्मों लगा दो पूजा जप तप पाठ पूजा करने में, लेकिन अगर आपकी पूजा में, आपके हृदय में प्रेम भावना नहीं है तो आप कन्हैया को नहीं पा पाएंगे। इसका एक साक्षात स्पष्ट उदाहरण आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक बार माँ यशोदा छड़ी लेकर कन्हैया के पीछे पड़ गईं और कह रही हैं, आज तो मैं बिल्कुल ना छोड़ूंगी। सारी ब्रज की गोपियां तुम्हारी शिकायत ले लेके मेरे पास आती हैं और इतना तंग करते हो आप, इतना तंग करते हो सबको। किसी की मटकी तोड़ देते हो, किसी का माखन खा लेते हो, किसी का दूध पी लेते हो। हमारे घर में इतना माखन है, इतना दूध है, इतना दही है, फिर भी आपको किसी ना किसी के घर जाना होता है। ये गलत बात है कान्हा, मैंने आपको प्यार से इतनी बार समझाया, लेकिन आज आप मुझसे पिटाई खाओगे तभी समझोगे। तो कन्हैया क्या थे, नटखट हमारे। ऐसे दौड़े कि मैया के हाथ में ही नहीं आए। दौड़ते दौड़ते वो जाके एक कुम्हार के पास गए। तो कुम्हार के पास बड़े बड़े मिट्टी के मटके थे। तो उन्होंने कुम्हार को बोला, दादा मुझे ना आप किसी मटके में छुपा लो, मेरी मैया आ रही है छड़ी लेकर, उनको बताइयो मत ही कि मैं आपके पास हूँ। तो कुम्हार कह रहे, ठीक है लाला, छुप जा इसी वाले मटके में। एक बड़ा सा मटका था, तो उन्होंने कान्हा जी को उसमें छुपा लिया। अब मैया आई इधर उधर ढूंढते ढूंढते, तो कुम्हार के पास आके कह रही है कि आपने मेरे लाला को देखा है, आपने मेरे कान्हा को देखा है क्या? वो मेरा लाला आपके पास आया था? तो कुम्हार कह रहा है, नहीं मैया, लाला तो यहाँ पर नहीं आया, कान्हा तो इधर से नहीं निकला। मैया कह रही, अच्छा कहीं और निकल गया होगा, मैं कहीं और देखने जा रही हूँ। जब मैया वहां से चली गई तो कुम्हार कह रहे हैं, लाला मैया चली गई यहाँ से, अब तुम आ जाओ बाहर। तो कन्हैया जैसे ही आने लगे, कुम्हार ने ऊपर हाथ रख दिया मटके के ऊपर। कन्हैया कह रहे, हाथ उठाओगे तभी तो मैं बाहर आऊंगा ना काका। वो कह रहे, नहीं नहीं, ऐसे इतनी आसानी से अब मैं तुझे बाहर नहीं आने दूंगा, पहले आपको वचन देना होगा। कन्हैया कह रहे, बताइए क्या, कौन सा वचन? आपको मुझे वचन देना होगा कि आप मेरी 84 लाख योनियां काट दोगे, मुझे 84 लाख योनियों के बंधन में नहीं बांधोगे। कन्हैया हंसे और कह रहे, ठीक है, मैं आपको ये वचन देता हूँ कि मैं आपको 84 लाख योनियों में नहीं भटकाऊंगा। तो वो खुश हो गए कुम्हार। फिर वो बाहर आने लगे। कान्हा कह रहे, ऐसे न आने दूंगा लाला बाहर, एक वचन आपको और देना होगा। कन्हैया कह रहे, बताइए। कह रहे, मेरे साथ साथ मेरे परिवार को भी आपको 84 लाख योनियों से छोड़ना पड़ेगा, उनके बंधन हटाने पड़ेंगे मेरे परिवार के सभी लोगों को। तो कन्हैया जी कह रहे, ठीक है, मैं आपको ये भी वचन देता हूँ, अब तो मैं बाहर आ सकता हूँ। तो कुम्हार कह रहे, नहीं नहीं कान्हा, अभी नहीं आ सकते आप। कन्हैया कह रहे, अब क्या है, अब कौन सा वचन चाहिए? तो कह रहे, मैं जो ये मटके बनाता हूँ ना, ये मैं जिन बैलों के ऊपर लाद के लेके आता हूँ, उन बैलों को भी आप 84 लाख योनियों से मुक्त करो, उनको भी आप 84 लाख योनियों से हटा दो, तो मैं आपको मटके से बाहर आने दूंगा। कन्हैया थोड़ा सा हंसे और कह रहे, ठीक है, मैं वचन देता हूँ तुम्हारे बैलों को भी 84 लाख योनियों से मुक्त करूंगा, अब तो मैं बाहर आ सकता हूँ। तो कुम्हार कह रहे, नहीं अभी भी नहीं, बस एक वचन और दे दो लाला, बस एक वचन। कन्हैया कह रहे, ठीक है, बताइए अब और क्या चाहिए? कह रहे, मैं चाहता हूँ जो ये कथा आपकी सुने और दूसरों को भी सुनाए, या कहीं पढ़े और पढ़ के दूसरों को भी सुनाए, तो वो भी 84 लाख योनियों से कट जाएं। कन्हैया कह रहे, तथास्तु। तो उन्होंने कन्हैया को मटके से बाहर निकाला और जब कन्हैया बाहर आए तो उन्होंने उनके चरण स्पर्श किए, उनको दंडवत प्रणाम किया
और उनके चरण धोए और उनके चरणों का जल पिया। जल पी के पूरे घर में उनके चरणों का छींटा दिया जल का और कन्हैया वहां से चले गए। इस प्रकार प्रेम के वशीभूत होकर कन्हैया ने उन कुम्हार को इतने सारे आशीर्वाद दिए और 84 लाख योनियों से सबको मुक्त करवा दिया। इसी प्रकार प्रभु को सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल प्रेम से ही जीता जा सकता है। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण।